गुड मॉर्निंग हर्बालाइफ फैमिली। हम सभी लोग हर्बालाइफ फैमिली से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी को मैं बधाई देता हूं और ऊपर वाले ईश्वर को धन्यवाद भी देता हूं कि उसने हमें हर्बालाइफ परिवार से जुड़ने का अवसर दिया, भले ही किसी भी माध्यम से दिया हो। इसमें जो हमें स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है और भी जो भी लाभ मिल रहे हैं वो शायद हम पहले कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसे भी कोई अवसर दुनिया में होते हैं। अब हर्बालाइफ में रह के हमें, या ये कहिए कि हर किसी इंसान को ज़िंदगी में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, या कोई भी इंसान है दो चीज़ें चाहता है। एक तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य चाहता है जिससे कि उससे अच्छे स्वास्थ्य के साथ उस ज़िंदगी को एंजॉय कर सके और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक किसी पर आश्रित न होकर अच्छे स्वास्थ्य के साथ खुद अपने सारे रूटीन के वर्क कर सके और अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सके। साथ में बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय करने के लिए एक चीज़ की और आवश्यकता होती है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है पैसा। और हर्बालाइफ में हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों अपॉर्चुनिटी एक साथ मिलती है। और जो ये दोनों अपॉर्चुनिटी हैं, हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर हम अपने काम करेंगे तो हम दूसरे लोगों को भी वो रास्ता बताएंगे कि एक हर्बालाइफ परिवार है जिसमें इस तरह से अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर काम किया जाता है। आप भी करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, एंजॉय करिए। दूसरा जो बिज़नेस है, बिज़नेस भी स्वास्थ्य से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि जब हम दूसरे से बिज़नेस की बात करेंगे, बिज़नेस कैसे ग्रो होगा जब हम ये अच्छा रास्ता, स्वास्थ्य सुधारने का रास्ता दूसरे को बताएंगे, और दूसरे को तभी बताएंगे जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। इस तरह से स्वास्थ्य अच्छा होने के बाद हम दूसरे को बता पाएंगे, दूसरे को तभी बता पाएंगे जब स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो दूसरे को अगर हम बताएं, इसके लिए पहले ये आवश्यक है कि हम खुद पे इतना सुधार कर लें कि दूसरा, जो लोग हमें जानने वाले हैं वो हमसे खुद पूछेंगे। जो हमारे रोज़ के जानने वाले हैं, हमारे शरीर में जब पॉजिटिव दिशा में चेंजेस देखेंगे तो हमसे खुद पूछेंगे कि ऐसा कौन सा रास्ता है, आप लोग क्या कर रहे हैं, तो हम उनको बताएंगे, फिर वो लोग भी उससे रास्ते में चलेंगे। इस तरह से हमारा बिजनेस ग्रो होगा। और जो लोग हमें नहीं जानते हैं उनसे अच्छे स्वास्थ्य की बात करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम खुद के अंदर इतने चेंज लाएं, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना लें, अपनी हेल्थ को आइडियल वेट पे आके ऐसी बना लें कि उसके बारे में हम दूसरे से बात कर सकें। क्योंकि बिना अच्छे स्वास्थ्य के अगर हम दूसरे से अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात करने लगेंगे तो ये ऐसा ही होगा जैसे कि एक कोई गंजा अच्छा तेल बेचने की बात करेगा कि खुद तो गंजे हैं और बाल उगाने का तेल बेचेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर काम करना होता है। अपनी फुल पर्सनैलिटी को हमें डेवलप करना है, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। ये तो हो गई आज के टॉपिक की भूमिका। अब आज का टॉपिक जिस पे है वो है अपने अंदर बहुत खूब परिवर्तन लाना, जिसको हम चलती हुई भाषा में बोलते हैं वाव ट्रांसफॉर्मेशन। वाव से हो गया बहुत खूब, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया परिवर्तन। वाव ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब हम अच्छे स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं तो वो दिखना भी चाहिए, और उसके लिए हम लोग 80% और 20% का फॉर्मूला अच्छे स्वास्थ्य के लिए लागू होता है। और 20% फार्मूला हमारे, जो 80% 20% फार्मूला का पार्ट है हमारे मॉर्निंग सेशन का वर्कआउट, इसके 20% वाला पार्ट है। अब वाव ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए अपने अंदर, मतलब ज़बरदस्त परिवर्तन ऐसे लाने के लिए जो कि दिखाई दे, उसके लिए सबसे पहले हमें तो एक कमिटमेंट लेवल रहेगा कि प्रतिबद्धता कि हमें ये लाना है, उसके प्रति कमिटमेंट अपने आप से करना होगा। दूसरा डेडिकेशन, समर्पण, इसके लिए हमें समर्पण भी करना होगा। अपने रूटीन में काफ़ी चेंजेस लाने होंगे, विल पावर का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं है कि खाली सोच के कोई चीज़ हो जाएगी। इन दोनों चीज़ों को जब हम लागू करेंगे तभी हो पाएगा। अब आज हम जो बात करेंगे कि वाव ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से ला सकते हैं, या किन पॉइंट्स पे काम करके वाव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, या ये कह सकते हैं हाउ टू क्रिएट वाव ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहला तो जो इसमें है, जो हमारा गोल रहेगा आइडियल वेट का रहेगा। सबसे पहले अपने आइडियल वेट को अचीव करना है। उसके लिए
हमें डेट के साथ एक गोल भी लिखना है कि आज के दिन में हमारा इतना वेट है और हमारा आइडियल वेट इतना है। इसे हमें पूरी कोशिश करके अपने खान पान में परिवर्तन करके अपनी एक्सरसाइज को लाइफ के साथ जोड़ के इतने किलो जो हमारा आइडियल वेट का जो गोल है उसे इतने समय के अंदर अचीव करना है। क्योंकि जब तक हमारे गोल टाइम बाउंड नहीं होंगे उसके ऊपर हम उतने सिंसियरली काम नहीं कर पाते हैं। चलिए हो जाएगा इसके बजाय, और टाइम बाउंड जब गोल बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 100% उस पर हो जाए, लेकिन जब हम उसको दिमाग में रख के उस पर पूरी तरह से काम करेंगे तो रिजल्ट ज़बरदस्त आएंगे। दूसरा पॉइंट है कि आइडियल गोल अचीव करने के बाद हमने अपने मसल गेन के ऊपर काम करना होता है। मसल गेन का टारगेट हमारा क्या रहता है कि जो हमारे बॉडी में फैट है उसकी दोगुनी अगर हम मसल कर लें तो ये वाव ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट हो जाएगी। और वैसे वाव ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट वो भी होगी कि अगर हम फैट का 1.5 गुना अपना कर लें, 1.5 गुना कर लें बहुत अच्छा, 2 गुना कर लें तब तो फिर कहने ही क्या है। इसका भी एक हमें फिर टारगेट लेके चलना है। तीसरा पार्ट जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को शो करेगा या दिखाता है, वैसे भी हमारे चेहरे में हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। हमारे चेहरे में हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। हमें इस चीज़ को डेवलप करना होगा अपने अंदर। और स्माइल कब रहेगी? जब हम अंदर से खुश रहेंगे, अच्छे अंदर से खुश तब भी रहेंगे जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस चीज़ पे भी हमें काम करना है कि विशेषकर जब हम बिज़नेस की बात करेंगे। अब बिज़नेस से मतलब क्या है? हमें बिज़नेस के नाम पे क्या करना है? केवल जो चीज़ हम हर्बल लाइफ में रह के कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ, वही चीज़ या वही रास्ता दूसरों को भी बताना है। दूसरा आदमी ने भी स्वास्थ्य लाभ ही करना है, फिर उसने किसी और को स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताना है। तो हमारा टारगेट जो है अधिक से अधिक लोगों को सेहत के बारे में जानकारी देनी है, अच्छी सेहत प्राप्त करने में उनकी मदद करनी है। यही हमारा, इसी से बिजनेस हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट जो है, हमें हमेशा ड्रेस लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, मतलब इस तरह से अपना पहनावा रखना है कि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन की, बहुत कैजुअली नहीं रहना है। तो फॉर्मल ड्रेसेस जब हम लोगों से बात करते हैं इस संबंध में, अच्छे स्वास्थ्य के संबंध में, किसी भी नए आदमी से बात करते हैं तो उसके लिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन भी कहा जाता है। तो उसका जो अच्छा इम्प्रेशन उस चीज़ों से ज़्यादा पड़ता है कि जब हम वेल ड्रेस्ड रहेंगे। अब जब हम ढीले ढाले से रहेंगे तो दूसरे आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो कहेगा इनकी खुद की पर्सनैलिटी ही जब इतनी हल्की है, ढीली ढाली है, तो दूसरों की पर्सनैलिटी क्या डेवलप कराएंगे? तो खुद की पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए, हमारे ड्रेसेस से हम शो होनी चाहिए खुद। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, चूज एजुकेशन ओवर इंटरटेनमेंट। तो ठीक है, जब भी हम ट्रेनिंग वगैरह में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो वहाँ एजुकेशन के लिए जाते हैं, साथ में इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी इंटरटेनमेंट होता है। क्योंकि मनोरंजक कोई भी चीज़ जब बनाई जाएगी तो उस चीज़ को हम आसानी से ग्रहण करेंगे। एजुकेशन भी अगर मनोरंजन के साथ ली जाएगी तो अच्छी होगी। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि चूज एजुकेशन ओवर इंटरटेनमेंट, मतलब हमें इंटरटेनमेंट से ज़्यादा महत्व जो देना है, पहले एजुकेशन को देना है खुद की। एजुकेशन से हमारा मतलब है कि हर्बल लाइफ परिवार में हम आए हैं तो इससे संबंधित, स्वास्थ्य लाभ से संबंधित या अपनी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए किन पॉइंट्स पे हम ज़्यादा और किस तरह से काम करते हैं, इस तरह से अपनी एजुकेशन, मतलब खुद को शिक्षित करना है, अपनी जानकारी बढ़ानी है। इसको हम एजुकेशन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, लर्न अ न्यू स्किल एवरी मंथ। हर महीने हमें कोई ना कोई नई स्किल सीखनी है। नई स्किल से मतलब थोड़ा अगर हम बोलना सीखेंगे और भी कोई चीज़, कोई भी स्किल अपने अंदर डेवलप करेंगे तो हमारे इसमें काम आएगी। जब हम 4 लोगों से बात करेंगे तो जितना प्रभावशाली हम बोलेंगे उतना उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, तभी आदमी प्रभावित होगा और हमारी बात को फॉलो करना शुरू करेगा, जिससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ जुड़ी हुई है। तो लर्न ऑन न्यू स्किल एवरी मंथ, इसके लिए हमें छोटे छोटे स्टेप हर दिन लेने पड़ेंगे। एक ही दिन में कोई स्किल हम सीख नहीं जाएंगे, एक एक स्टेप थोड़ा थोड़ा रोज़ सीखेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ डेवलप होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चेंज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। या इसको हम जैसे चलती भाषा में ये कह सकते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। उन लोगों के बीच हमें रहना है
जो हमारी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव दिशा में प्रभावित कर रहे हैं, किसी भी दिशा में, किसी भी तरह से। पॉजिटिव बात करने वालों के लोग बीच में रहना है, निगेटिव अप्रोच वाले लोगों से एकदम दूर रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है, गिव योरसेल्फ ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। जब हम अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं या आइडियल वेट के गोल को अचीव करने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में जैसे हमने देखा कि हमारा 2 किलो फैट लॉस हो गया है, तो उसके लिए हमें खुद को कॉम्प्लीमेंट्स भी देने हैं, उसको सेलिब्रेट भी करना है। अब सेलिब्रेट किस तरह से कर सकते हैं? कुछ किसी भी तरह से कर सकते हैं। 4 लोगों के बीच बैठ के शेक पार्टी कर ली, या अपने आप के लिए कोई नया बढ़िया सा अपनी पसंद का कपड़ा खरीद लिया, और इस बात को ध्यान में रख के कि हमने ये गोल अचीव किया है, उसके पुरस्कार स्वरूप में खुद को ही दे रहा हूँ। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स खुद को भी देते रहने हैं, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहेगा आगे को, और अपने गोल के प्रति हम और सजग रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, रिस्पेक्ट योर कोचेज एंड जूम सेल कम्युनिटी। अपने कोचेज की और जूम सेल की जो हमारी कम्युनिटी है, जिसमें हम रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर कोचेज एंड जूम कॉल कम्युनिटी। जूम कॉल्स में हम जिन लोगों के बीच बैठ रहे हैं और अपने कोचेज जो जिनसे हम सीख रहे हैं, अपने मेंटर्स, इनके प्रति हमारे मन में इज्जत का भाव होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए जैसे ईश्वर के प्रति होता है, तभी हम डेवलप कर पाएंगे। और जिसको आखिरी पॉइंट भी कह सकते हैं इस समय की डिस्कशन का, कि हैव अ मेंटर। हमारे लिए एक मेंटर बहुत ज़रूरी है, जो हमें सही रास्ता दिखाता रहेगा। मेंटर और कोच, इनके गाइडेंस में हम जितना डेवलप कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने की दिशा में, जितनी तेज़ी से बढ़ सकते हैं, वो बिना किसी मेंटर या गाइड के संभव नहीं है। तो उम्मीद है इन पॉइंट्स से कुछ भी आपको अगर थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा तो मेरा प्रयास सफल होगा। बाकी हर्बलाइफ परिवार से जुड़े रहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, न्यूट्रिशन समय पे लेते रहिए, मैक्सिमम न्यूट्रिशन लीजिए। सबसे पहले अपनी सेहत को और ख़ुद के ऊपर काम करने को टॉप प्रायोरिटी पर रखिए, दूसरों को चेंज करने की कभी कोशिश भी नहीं करनी है। तो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के साथ हमेशा अच्छे शरीर के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू, नमस्कार।